एक बार की बात है, एक गरीब आदमी जो कि जंगल जाता और वहाँ पर जो भी चिड़िया होते हैं उनको पकड़ के लाता और उनको बाजार में बेचकर अपने पेट पालता। उसकी बीवी और बच्चे, और कभी मिलता तो अच्छी बात है, अगर कभी नहीं मिलता तो भूखे प्यासे उनको रहना पड़ता था। और अगर कभी कुछ मिल भी जाता तो वो ना बेचने के लायक होता ना रखने के लायक होता। ऐसे ही वो गरीब आदमी का दिन गुजरता। एक दिन उसकी बीवी बोली, ऐसे क्यों हमारे साथ होता है? कि इसलिए नहीं कि हम जो ये चिड़िया लाते हैं और उनको बेच देते हैं और पता नहीं उनको जो भी खरीद रहा होता है उनको वो कैसे रखता होगा। वो अपनी परिवार को छोड़कर किसी और के पास चले जाते हैं और क्या क्या जुर्म उसके ऊपर उठाते होंगे। शायद इसीलिए भगवान ने हमें ऐसा करके रखा है, कभी खाने के लिए हमें मिलता है तो कभी खाने के लिए नहीं मिलता। फिर बोलती है, एक काम करना, जो चिड़िया नहीं बिकेंगे उसको हम अपने पास रख लेंगे और तुम उसका खाने पीने का बंदोबस्त कर देना। ये सुनते ही वो बोलता, अरे भगवान, तो पेट भर के खिला नहीं पाता, भला उस चिड़िया का कैसे ख्याल रख सकता हूँ। इसमें उसकी पत्नी गुस्से से बोलती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हमें भूखे मरने दो। ऐसे बोल के वो गुस्से से अंदर चली जाती है। फिर उसके दिन वो निकल जाता है चिड़िया ढूंढने के लिए और अपना जाल वहाँ पर फेंक के रखता है। फिर देखते देखते शाम होने लगता है, पर एक भी छोटा बड़ा चिड़िया उसके जाल में नहीं आता और ये देख के वो बहुत उदास हो जाता है और अपना सारा सामान उठाता है और घर जाने के लिए निकलता है। तभी एक सुंदर सा बढ़िया सा तोता वहाँ पर आके वो जाल में फंस जाता है और ये देख कर वो बहुत खुश हो जाता है। ये तो उसको समझ में नहीं आता कि चिड़िया ये तोता कैसा है, पर ये तोता बहुत पसंद आता है और उसको वो लेके बाजार जाता है और वहाँ पर बेचने की कोशिश करता है। पर उसकी किस्मत तो बहुत ख़राब होता है। उस दिन उस बाजार में कोई लोग नहीं होते, इसलिए वो खाली खाली वापस घर आ जाता है और घर आकर वो तोते को पिंजरे में रख देता है। और उसकी बीवी जब देखती है बोलती है, क्या तुमने इसको बेचा नहीं? बेचते तो कितने सारे पैसे आते। पर वो बोला कि मैं क्या करूं, मेरा किस्मत ही ख़राब है। आज मैंने सोचा इतना सुंदर तोता है, बहुत अच्छा इनाम मिलेगा मुझे। ये सोचकर इस तोता को मैं बाजार लेके गया था, पर कोई वहाँ पर ग्राहक ना मिला, इसलिए मुझे मजबूरन इसको लेके यहाँ आना पड़ा। फिर उसकी बीवी बोलती है, कोई बात नहीं, पर आज हम इसको पका कर खा लेंगे। ये सुनते ही वो बोल पड़ा, तुम पागल हो गया? एक तोता को खाओगे? उसमें मांस ही कितना है जो तुम बोल रहे हो कि उसको मार के खाओगे? और तुम क्या चाहते हो, बच्चे लोगों ऐसे ही भूखे रहे? अगर भूखे रहे तो बोलो। तो इसमें वो कुछ नहीं बोलता और उसकी बीवी जैसे उठ कर जाती है तोते को लेने, तो तोता बोलता है कि मुझे मत मारो, मुझे मार के तुम क्या करोगे? एक काम करो, तुम मुझे राजमहल ले जाओ, वहाँ पर राजा को दे दो और राजा तुम लोगों को मुँह मांगी कीमत देंगे, जिसमें तुम लोगों का गरीबी दूर हो जाएगा। और जैसे ये दोनों उसको देखते हैं हक्का बक्का रह जाते हैं कि तोता किससे बातचीत करता है। फिर वो तोता बोलता है, मैं कोई आम तोता नहीं हूँ, मेरे पास कुछ जादुई भी चीज़ें हैं और एक बार मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं एक परी लोग का तोता हूँ, मेरा नाम है हीरामणि, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम जाके मुझे राजा को दे दो और राजा खुश होके तुम्हें इनाम में बहुत सारे पैसे देंगे। और ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो गए और जैसे सुबह हुआ वो उसको लेके राजमहल निकल गया और राजमहल में उस राजा को दिखाया कि मेरे पास एक तोता है जो कि बहुत नायाब तोता है और वो भी बात करता है। और राजा जब उस तोता को देखा तो एकदम से खुश हो गया। वो तोता दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, राजा के मन को वो छू गया था। ऊपर से वो तोता सब कुछ इतनी मीठी मीठी बात बोला कि राजा खुशी से झूम उठा और वो आदमी को मुँह मांगी कीमत दिया और वो भी खुशी खुशी से अपने घर चला गया। उस दिन के बाद से राजा के पास वो तोता हमेशा रहा करता था। राजा जो भी पूछते वो तोता सब कुछ बताता और ये भी बताता कि हमारे परिलों का राज्य कैसा है।
और ये भी बोलता कि बहुत दूर एक राज्य है और वहाँ की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत है, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो तुम बहुत खुश रहोगे। ये सुनते ही महाराजा खुश हो जाता और उसको हर जगह अपने साथ लेता। और ये देख के उनकी जितने सारे रानियाँ थे बहुत ईर्ष्या करते, क्योंकि उसकी वजह से राजा उसको छोड़कर उनकी रानियों के पास नहीं आता। तो वो मन ही मन में ये मौका ढूंढा करती कि कैसे उसको मार दिया जाए, पर मौका कभी उनके हाथ ना आता। पर एक दिन की बात है, राजा को कुछ काम आ गया और वो जल्दी जल्दी में तोता को लेना भूल गया और वो वहाँ से निकल गया। बस और क्या था, ये सब उनको मौका मिल गया तोते से बदला लेने के लिए। वो लोग मौका देख के राजा के कमरे में आ गए और तोता से बात करने लगे और बोले, तोता ये बात बताओ तो हमसे कौन सुंदर है। तो तोता पहले कुछ बोलता, फिर उनको समझ में आ गया कि ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे हैं, इसलिए वो बोला कि पहले मेरा हाथ तो छोड़ो, पहले मुझे यहाँ से निकालो तो सही, मैं सबको एक एक करके देखूँगा, फिर जाके बोलूँगा कि तुम में से सुंदर कौन है। तो फिर वो बोले, क्या बताओ, अगर हम तुम्हें छोड़ दें और तुम यहाँ से भाग जाओ। तो भी तोता बोला, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो एक काम क्यों नहीं करते, घर का दरवाज़ा खिड़की जो भी है सब कुछ लगा दो, फिर जाके मुझे खोल दो। ये तरकीब उन सबको बहुत अच्छा लगा और वो लोग सब दरवाजे बंद कर दिए, फिर जाके तोता को खोल दिए। फिर तोता चारों तरफ कमरे में घूमने लगा और वो लोग पूछे, अब बताओ हमें से सुंदर कौन है। तो तोता है कि दरवाजे की ओर देखता रहा, कहाँ पर थोड़ा सा जगह मिल जाए और वो यहाँ से निकल जाए। उसको एक जगह में थोड़ा सा होल दिखाई दिया, वो वहाँ पर पहुँच गया। फिर बोला कि तुम तो इतने बदसूरत हो, तुम तो रानी होने की लायक भी नहीं हो, जो कि मुझे मारना चाहती हो। ऐसे बोल के वो वहाँ से उड़ चला। फिर कुछ दिन के बाद राजा महल में वापस आ गए, क्योंकि तोता के बिना उनका मन नहीं लग रहा था। और राजा जैसे अपने कमरे में पहुँचे तो वो देख के परेशान और हैरान हो गए। सारा सामान इधर उधर हुआ था और उसका तोता भी वहाँ पे पिंजरे में नहीं था। ये देख के वो तो आग बबूला हो गए और सबसे पूछने लगे, ये सब कौन किया। पर हिम्मत है वहाँ पर किसी को बोलने की कि ये सब रानियों ने किया, इसलिए राजा को जैसे पता ना चला, उन्होंने चारों तरफ ये ऐलान कर दिया कि तोता को जो भी कोई ढूंढ के लाएगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा। और तभी वो तोता उड़ते हुए एक आदमी के घर पहुंचा। वो आदमी बहुत गरीब था और वहाँ पर उसकी बीवी जो थी तोता को हमेशा अच्छे से संभाल के रखा करती थी, क्योंकि तोता दिखने में जो इतना सुंदर था और इतना मीठा मीठा बात जो कहता था। तो ये जब पता चला उसके पति को, तो उसका पति बोला, हे भगवान तुम आप उसको छोड़ दो, क्योंकि ये राजा का तोता है और राजा ने बोले हैं कि इतने सारे इनाम भी मिलेगा। अगर हम उसे राजा को सौंप देते हैं तो हमें उसके बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। और ये सुनते ही वो उसकी बीवी बोली, ठीक है तुम जाओ उसको दे दो और बदले में बहुत सारे पैसे लाना। ऐसे बोल के वो आदमी तोता को लेके राजा के यहाँ पहुँच जाता है और राजा को दे देता है, बदले में उसको बहुत सारे पैसे मिलते और वो खुशी खुशी से वहाँ से अपने घर आ जाता है और उनकी गरीबी दूर हो जाती है। इधर राजा तोता से बहुत गुस्सा करता है कि तुम बहुत बेवफा हो, तुम्हें हमने इतना प्यार किया और तुम बदले में हमारे साथ धोखा किया। ऐसा बोल के उसको बहुत कुछ बोलने लगते हैं। इसमें तोता बोलता है, हे महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो रहा बस एक चिड़िया, पर आपकी रानी लोग मुझ पर बहुत सितम उठाए, वो लोग आके मुझे बहुत परेशान किए और आपके पीछे मुझे मारना चाहते थे, इसलिए मैं अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग गया। ये सुनते ही राजा को बहुत गुस्सा आया और वो रानी को बोले, आज के बाद से तुम लोग मेरे सामने कभी मत आना। फिर उसके बाद हीरामन के साथ हमेशा रहने लगे और हीरामन ने वो राजकुमारी के बारे में इतना सब कुछ उसको बोलने लगे कि महाराजा मन ही मन में उस राजकुमारी को प्यार करने लगे और बोले, ए हीरामन तुम एक काम करो, तुम चाहे जो भी लेना है मुझसे ले लो, जो बस मुझे उस राजकुमारी के पास ले जाओ,
मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसको एक बार देखना चाहता हूँ। तो हीरामन बोला, ठीक है, अगर आप उसे देखना चाहते हो एक काम करें, मुझे कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, आप मुझे वो सारा सामान ला के दो। तो राजा बोला, ठीक है, तुम्हें जो भी सामान चाहिए मुझे बोलो, मैं तुम्हें देता हूँ। तो फिर वो बोले, मुझे एक उड़ने वाला घोड़ा चाहिए। ये सुनते ही राजा परेशान हो गया, बोला ऐसा घोड़ा मैं कहाँ से लाऊं। तो फिर बोला, कोई जल्दी नहीं, आप एक काम करें, ये सारा खाना जो मैं तो आपको बोल रहा हूँ वो सब कुछ लाए, और घोड़ा आपके अस्पताल में मैं जिसको भी चुनूँगा आप उसको खिलाना। ऐसे बोल के हीरामन को राजा ने अस्पताल ले गए और वहाँ पर एक घोड़े को उसने चुन लिया। फिर उसको वो सारा खाना उसको दिए जो कि उसकी पंख आते। ऐसा करते करते कुछ ही दिन में वो घोड़े का पंख आ गया और वो उड़ने लगा। हीरामन ने कहा, हे राजन, अभी घोड़ा तैयार है, आप बस इसमें बैठ जाओ, मैं उसकी गले के सामने बैठ जाऊंगा, पर आपको याद रहे आप एक ही बार घोड़े को मारना, अगर दूसरी बार मारोगे तो घोड़ा का पंख खत्म हो जाएगा और आप उड़ नहीं सकते। ऐसे बोल के राजा ने एक बार मारा तो घोड़ा एकदम हवा की तरह उड़ने लगा और एक ही बार में वहाँ पर पहुँच गया। उस टाइम शाम हो रहा था। तो तोता ने कहा कि आप यहीं पे छुप के रहे, मैं जाके थोड़ा महल में देख के आता हूँ कि माजरा क्या है। ऐसा बोल के तोता वहाँ से चला जाता है और राजा वहीं पे छुप के रहता है। तो तोता बहुत सारे कांच ला के सामने रख देता है। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए वो कांच चमकने लगती है और राजकुमारी जैसे अपनी सहेलियों के साथ बाहर आती है घूमने के लिए, वो देखती है नीचे इतना रोशनी कैसा। वो नीचे जैसे आती है तो सामने राजा होता है, जिसको देख के बाकी जो दास लोग होते हैं और सहेलियाँ होते हैं वो तो चीख मार के वहाँ से चले जाते हैं। पर राजकुमारी उसको देख के वहीं पे बेहोश हो जाती है और उसको बेहोश होता देख के राजा वहाँ पर भाग के जाता है और राजकुमारी को घोड़े के ऊपर बिठा देता है और वो भी चढ़ जाता है। पर जल्दी जल्दी में वो घोड़े को 2 बार मार देता है, ये सोचकर कि घोड़ा और तेजी से जाए। पर वहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। घोड़ा उड़ने की बजाय वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगा और उसके पंख दोनों आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। फिर तीनों नीचे एकदम से गिर जाते हैं। इसमें तोता राजा को बहुत चिल्लाता है, बोलता है, हे मूर्ख इंसान, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मैंने मना किया था कि 2 बार नहीं मारना, अब हम देखो हम क्या कर सकते हैं। ऐसा बोल के राजा को बहुत कुछ सुनाने लगा। तो राजा उसको माफ़ी मांगता और बोलता, अभी हम क्या करें। तभी जंगल में एक राजकुमार शिकार करने के लिए आया था और जैसे वो देखता है वहाँ पे एक राजकुमारी बेहोश है, तो वह वहाँ पर आ जाता है और राजकुमारी को लेने के लिए होता है। तभी वो राजा को होश आ जाता है और राजा देखता है जैसे वो ले रहा है तो राजा उस राजकुमार के बीच में लड़ाई होने लगता है। तभी शोर शराबा सुन के वो जो राजकुमार होता है उसके और भी साथियाँ वहाँ पर आ जाते हैं और इतने सारे लोगों को देख कर अकेला राजा उनको संभाल नहीं पाता, तो वो लोग राजा को हरा देते हैं और उसकी आंखें भी निकाल देते हैं, जिससे ये राजा अंधा हो जाता है। और ये सब कुछ हीरामन दूर से देख रहा होता है। जैसे पास आता है और बोलता है कि राजन, आपसे क्या हुआ? घबराए मत, मैं आपको जो भी फल दूंगा उसको अब खाते रहिएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों की रोशनी आ जाएगी। ऐसे बोल के तोता वहाँ से चला जाता है, फल वगैरह ले आता है और राजा को देता है और बोलता है, इसको अब खाते रहो, आहिस्ता आहिस्ता आपकी दोनों आँखों में पुतलियाँ आने लगेगी, फिर आपका आँखें ठीक हो जाएगा। तब तक मैं थोड़ा देख कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ गई। ऐसे बोल के तोता वहाँ से चला जाता है। उधर राजकुमारी को जैसे होश आता है, वो देख के एकदम हैरान हो जाता है कि वो कहाँ आ गई। तभी राजकुमार उसके पास आता है और बोलता है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बना के यहाँ पे रखूँगा। पर राजकुमारी को तो वो पसंद नहीं था, फिर भी राजकुमारी उसको बोलती है कि मुझे 6 माह दे दो, 6 माह के बीच में मुझे एक कमरा दे दो और 6 माह के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। तब तक तुम मुझसे कभी भी फोर्स मत करना कि मैं तुमसे शादी करूँ। ये सुनकर
फार्म भर देता है और उसके लिए एक दूसरा कमरा बनाया जाता है और वहाँ पर वो रहती है। और वहाँ पर जो चिड़िया होती है उनको दाना पानी देता है कि चिड़िया लोगन खाएंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। हो सकता है वो जो दुआ देंगे उस दुआ से मैं यहाँ से निकल जाऊँ। एक दिन की बात है, वो ऐसे चिड़ियों को खाना डाल देती और सारे कबूतर वहीं पे खा रहे थे। तभी हीरामन तोता भी गुजर रहा था और देखा इतने सारी चिड़िया वो उस तरफ क्यों जा रही है। तो जैसे वो वहाँ पर गया, देखा ये वही राजकुमारी है जो कि चिड़ियों दे रही है। ये देख कर तोता उसके पास गया और बोला, राजकुमारी तुम यहाँ पे हो। वो जो राजा था वो तुमसे इतना प्यार कर बैठा कि तुम्हें देखने के लिए अपना घर बारी सब कुछ छोड़ छाड़ कर इधर आ गया और तुम हो कि उसके प्यार को अपना नहीं रही हो। तुम्हारे वजह से उसने राजकुमारी के साथ युद्ध किया और बदले में राजकुमार के लोग ने उसकी आंखें भी निकाल दिया। ये सुनते ही राजकुमारी के दिल राजा के लिए पनपने लगा और वो बोलने लगी, हीरामन तुम मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं उस राजा को देखना चाहती हूँ, उससे मैं मिलना चाहती हूँ। ये सुनते ही तोता बोला, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, तुम कल ठीक शाम के वक्त यहाँ पर आना और यहाँ पर आते ही मैं राजा को यहाँ पर ले आऊँगा और हम तीनों मिलके यहाँ से चले जाएंगे। तो ऐसे ही हुआ। ठीक उसके दिन राजा और वो तोता घोड़े में सवार हुए वहाँ पर पहुँच गए और राजकुमारी भी वहीं पर होती है। और राजकुमारी को जैसे ही घोड़े में बैठने वाली होती है तभी वो राजकुमार वहाँ पर आ जाता है और वो उन तीनों को रोकने की बहुत कोशिश करता है। पर जैसे घोड़े को एक बार मारता है चाबुक से, वो घोड़ा पलक झपकते ही बाहर से कूदकर निकल जाता है और वो तीनों उसके महल में पहुंच जाते हैं और जहां पर वो दोनों की शादी होती है और वो सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। और हीरामन भी राजा के बहुत क्लोज हो जाता है और वो और कभी भी वहाँ से और कहीं गया ही नहीं, वहीं पे रहने लगा। वो भी आज़ाद की तरह, उसको और पिंजरे की कोई ज़रूरत नहीं थी।